हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अब तक हमने देखा कि एआई टूल्स और सिस्टम्स हमारे आसपास कहां-कहां इस्तेमाल हो रहे हैं, घरों में, खेतों में और फैक्ट्रियों में। धीरे धीरे एआई टूल्स और सिस्टम्स हमारे फ़ोन्स और कंप्यूटर से जुड़ने का तरीका भी बदल रहे हैं। लेकिन एक पल ठहर कर सोचिए, ये सब संभव कैसे होता है? एआई सिस्टम्स को चलाने के लिए बहुत सारे डेटा और लगातार प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत होती है ताकि ये डेटा को स्टोर कर सके और सर्च कर सके। ये हमने फाउंडेशंस ऑफ एआई वाले वीडियो में भी सीखा था। और इन सिस्टम्स को हमेशा चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। यही हमें एक अहम सवाल की ओर ले जाता है कि एआई सिस्टम पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं और ये हमारी धरती पर किस तरह का असर छोड़ रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एआई सिस्टम्स पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं और इनका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। चलिए ज़रा इन 3 चीज़ों के बारे में सोचते हैं। एक टॉर्च, एक पंखा और एक बड़ा टेलीविज़न। अब बताइए, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा बिजली खर्च करता है? सही जवाब टीवी। क्यों? क्योंकि टीवी एक साथ कई काम करता है। बड़ी स्क्रीन को रोशन करना, स्पीकर से आवाज़ निकालना और चलती हुई इमेजेस को दिखाना। इतने सारे काम करने के कारण ये टॉर्च या पंखे से कहीं ज़्यादा बिजली खर्च करता है। अब एआई सिस्टम की एक बड़े टीवी की तरह कल्पना कीजिए, लेकिन एआई सिस्टम टीवी से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि एआई टूल्स कितने स्मार्ट टास्क कर सकते हैं, जैसे फोटोज़ में चेहरा पहचानना, आवाज़ समझना या हमें पसंद आने वाले वीडियोस के सुझाव देना। लेकिन ये सब करने के लिए एआई सिस्टम्स को पावरफुल कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। याद है इन्हें क्या कहते हैं? हमने ये डेटा लिटरेसी वाले वीडियो में सीखा था। सर्वर्स ऐसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स होते हैं जो एआई सिस्टम्स को चलाते हैं। और ख़ास बात ये है, ये कभी बंद नहीं होते। ये 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन लगातार चलते रहते हैं और बिजली खर्च करते रहते हैं। और यहाँ बात सिर्फ 1 या 2 सर्वर्स की नहीं है। एआई सिस्टम्स दुनिया भर में हज़ारों सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। इन सर्वर्स को रखने वाली बिल्डिंग्स को डेटा सेंटर्स कहते हैं। कुछ डेटा सेंटर्स इतने बड़े होते हैं कि उनमें कई स्कूल के प्लेग्राउंड समा सकते हैं। अब एक और ज़रूरी बात, जब सर्वर्स काम करते हैं तो बहुत गर्मी पैदा करते हैं। इन्हें ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए डेटा सेंटर्स में कूलिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं, जैसे पंखे और एसी यानी एयर कंडीशनर्स, जो खुद भी बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं। असल में एक डेटा सेंटर उतनी बिजली इस्तेमाल कर सकता है जितनी बिजली की ज़रूरत एक छोटे शहर को होती है। तो ये सारी बिजली आती कहाँ से है? कई जगहों पर यह बिजली फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला और नेचुरल गैस जलाकर बनाई जाती है। इन फ्यूल्स को जलाने से धुआं और हानिकारक गैस निकलती है जो प्रदूषण बढ़ाती है और धरती को गर्म करती है। इसका मतलब है कि जब एआई सिस्टम्स ऐसे सोर्स से बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो वे अप्रत्यक्ष रूप से क्लाइमेट चेंज में योगदान देते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। हर बार जब हम कोई वीडियो देखते हैं या एआई टूल से कोई सवाल पूछते हैं, दुनिया में कहीं ना कहीं कोई डेटा सेंटर बिजली खर्च करता है, गर्म होता है और उसे ठंडा करने के लिए और बिजली लगती है। और अगर ये बिजली फॉसिल फ्यूल से बनी है तो ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही है। ये एआई का हमारी धरती पर एक बड़ा पर छुपा हुआ प्रभाव है। और जब हम एआई टूल्स और सिस्टम्स बनाते और इस्तेमाल करते हैं तो इस बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। एआई सिस्टम्स का एक और असर है जिसके बारे में लोग अक्सर नहीं सोचते, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट। एआई सिस्टम्स को काम करने के लिए कई फिजिकल डिवाइसेस चाहिए, जैसे सर्वर्स, चिप्स और कंप्यूटर्स। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करते।
समय के साथ ये पुराने, खराब या बहुत स्लो हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो इन्हें फेंक दिया जाता है और ये ई वेस्ट बन जाते हैं। लेकिन ई वेस्ट गायब नहीं होता। ये ई वेस्ट अक्सर बड़े कूड़ेदानों में पहुंचता है, जहां से हानिकारक रसायन मिट्टी और पानी में मिल जाते हैं, जिससे पौधों, जानवरों और इंसानों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। एआई सिस्टम्स बनाने के लिए लिथियम, कोबाल्ट इत्यादि खास और रेयर मेटल्स की ज़रूरत होती है। ये मेटल्स माइनिंग से मिलते हैं और माइनिंग का पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ता है। माइनिंग के कारण जंगल काटे जाते हैं, नदियां प्रदूषित होती हैं और बहुत सारा पानी खर्च होता है। साथ ही ये जहरीला कचरा छोड़ती है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल शिक्षा, खेती, परिवहन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बढ़ रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डेटा सेंटर्स और बिजली की मांग भी बढ़ रही है। इसका मतलब और सर्वर्स बनाए जाएंगे, माइनिंग के द्वारा लिथियम, कोबाल्ट इत्यादि निकाले जाएंगे, ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी। इस सब की वजह से हमारी धरती के संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो हाँ, एआई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसे बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और इसके बारे में सीख रहे हैं। इसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक लीडर्स और यहाँ तक कि आप जैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स भी शामिल हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम एआई सिस्टम्स का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हमें सोचना होगा कि इसका दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम एआई को और क्लीन, ग्रीन और अपनी धरती के लिए सुरक्षित बना सकते हैं? इसका एक तरीका है सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना, जिनकी मदद से एआई सिस्टम्स को चलाया जा सके। दूसरा तरीका है ऐसे एआई सिस्टम्स बनाना जो कम बिजली खर्च करे, और यहाँ तक कि छोटे छोटे कदम जैसे डिवाइसेस को ज़रूरत ना होने पर बंद करना भी एनर्जी बचाने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, आइए मिलकर एक बात सोचते हैं, क्या हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां एआई लोगों की मदद करे लेकिन धरती को नुकसान ना पहुंचाए? अभी हमारे पास भले ही इसका जवाब ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये सवाल पूछना ही पहला अहम कदम है, क्योंकि ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि इस बारे में भी है कि हम इंसान इसके साथ क्या करना चुनते हैं। कई कंपनियां और रिसर्च लैब्स ऐसे तरीकों पर काम कर रही हैं जिससे एआई सर्वर्स और डेटा सेंटर्स को इस तरह ठंडा किया जा सके कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। तो आइए हम सब साथ मिलकर सीखते रहें और सवाल पूछते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक वीडियो में। बाय बाय।